बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो सत्पुरुष प्रमाण देकर जीव को जिताते हैं कि जैसे जुलाहे का एक औजार जिसे रच कहते हैं, वह सब जुलाहे अपने पास नहीं रखते, यह किसी एक के पास ही होता है। ताना तनते समय उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसे कुछ समय के लिए मांग कर ले आते हैं और शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर उसे लौटा देते हैं। ऐसे ही यह मनुष्य जन्म भी उस औजार की भांति मिला है। आलस्य प्रमाद को छोड़कर समय रहते हुए भजन भक्ति का काम कर लो और इस बेगाने रच से पूर्णतः लाभ उठा लो। दूसरा, कभी भी किसी के प्रति मलिन विचार वह द्वेष न रखो। प्रेम भाव से मन में शुद्धता आती है। गुरुमुखों की ओर संकेत करते हुए हथकरघा चलने वालों को जुलाहा कहा जाता है। उनके लिए यह कहा जाता है कि जुलाहों से यह शिक्षा ग्रहण करो कि कपड़ा बुनते समय यदि कोई तार टूट जाती है तो झट से ही उसे जोड़ दो। ताना तनते समय अथवा बुनते समय किसी भी धागे को टूटने नहीं देते। अतः इसी प्रकार गुरुमुखों में भी सबके प्रति प्रेम भाव का समावेश होना चाहिए। इससे सुरती की तार मालिक से जुड़ी रहेगी और उनकी कृपा वह प्रसन्नता का पात्र बना रहेगा। महाप्रभु जी ने पुनः फरमाया, हिल मिलकर कर रहो इस सेवा की महानता का तात्पर्य जानकर समय को सफल बनाओ। गुरुमुख अपने महाप्रभु जी के श्री मुख से इस सेवा की महानता के विषय में सुनकर ऐसे महान सेवा के सौभाग्य को पाकर कोटेश आभार प्रकट करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज जी के सम्मुख श्री प्रयाग धाम में कुछ सेवक स्थान बनाकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र विकास करना था। आश्रम में मुख्य स्थान अर्थात लंगर, सब्जी बनाने वाली, रोटी बनाने वाला, खिलाने वाला आदि एवं कैंटीन आदि की सुव्यवस्था हो सके ताकि स्थायी निवासी गुरुमुखों एवं बाहर से आने वाले संगतों को कोई कठिनाइयाँ न हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा सुलभ हो सके। आपने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया। लंगर बनाने वाले स्थानों पर पहले टीन की छतों के टपरे बने हुए थे, जहाँ पर रोटी खिलाने का लंगर बनाया गया। वहाँ बाहर 5-7 अनार के पेड़ लगे हुए थे। जब यहाँ पर इस लंगर की नींव के लिए निशान लगाया गया तो एक सिंधी भक्त ने विनय की, प्रभु पहले तो पत्थरों में फल लगाए और अब इन फलों को हटाकर यहाँ लंगर की बिल्डिंग की दीवारें बनेंगी। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब ये फल बगीचे में लाए जाएंगे। श्री प्रयाग धाम में सारी भूमि पथरीली है। उन पत्थरों में जहाँ जहाँ पर जिसका स्थान होगा उसे वहीं मिल जाएगा। यहाँ का प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पत्थर इसी प्रतीक्षा में है कि शीघ्र ही महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर हो। यहाँ पर सत्संग, भजन, कीर्तन एवं श्री दर्शन से हमारा कल्याण हो और प्रेमी गुरुमुखों के आगमन से हमें भी प्रभुता प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से पके हुए अनारों को तोड़ा और श्री भोग लगाया और प्रसाद बांटा। जैसे जैसे ही पेड़ों को काटने का कार्य आरंभ हुआ तो एक सुरीली आवाज़ वहाँ से झंकृत हुई। आपने फरमाया, सुनो, यह आवाज़ कह रही है कि हम अब मुक्त हो गए हैं, हम अब मुक्त हो गए हैं। सचमुच कईयों ने उस समय इस आवाज़ को अनुभव किया।
महात्मा आत्म शुकानंद जी और महात्मा आनंद भक्तानंद जी ने विनय की। श्री आनंदपुर में भी जब किसी स्थान को बनाया जाता है तो कई स्थानों पर ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती थी। आपने फरमाया, यहाँ पर अब कई भटकती आत्माएं मुक्त होंगी। श्री मौज अनुसार इस लंगर की नींव रखकर सेवा कार्य का शुभारंभ किया। नीचे संगतों के लिए भोजन ग्रहण करने का बड़ा हॉल बनाया, जिसमें सुविधापूर्वक बैठकर गुरुमुख जन लंगर ग्रहण कर सके। इस हॉल के ऊपर संगतों के रहने के लिए आवास स्थान बनवाया। श्री गुरु महाराज जी जब भी श्री प्रयाग धाम में कृपा करते, शीघ्र अतिशीघ्र हर स्थान को बनाने के लिए सेवकों में सेवा का उत्साह भरते। इस स्थान के समीप बैठकर प्रेमियों को श्री दर्शन देते, भोग प्रसाद खिलाते एवं अपनी अनुपम लीलाओं से उन्हें हर्षाते। यहाँ पर कई बार श्री वचनों की वृष्टि से निहाल किया। एक बार कुछ संगतों और प्रेमियों के सम्मुख श्री वचन फरमाए। विचार करके देखा जाए, जब यात्री गाड़ी पर सवार होते हैं और वह गाड़ी बिना किसी रुकावट के सुखपूर्वक अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है तो उसमें सवार यात्रियों को कितनी खुशी मिलती है। अगर किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्रियों में खलबली पैदा हो जाती है। गाड़ी जितनी लेट होती चली जाती है, यात्री उतना परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचना है वह दूर प्रतीत होने लगती है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी जिस पर आत्मा रूपी यात्री सफ़र कर रहा है, अगर भली भांति चल रही है तो आत्मा रूपी यात्रा को आनंद और खुशी होती है। जब यह गाड़ी किसी वजह से रुक जाती है तो आत्मा रूपी यात्री दुखी हो जाता है, उसे भारी परेशानी होती है। अब यह विचार करना है कि मंजिल कौन सी है, जाना कहाँ है और यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्म जन्मों से शरीर के जरिए यात्रा कर रही है। यही यात्रा का एकमात्र साधन है। यदि गुरुमुख महापुरुषों द्वारा बनाई सीधी लाइन पर सही तरीके से चलता जाएगा तो अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। आत्मा खुश और प्रफुल्लित होगी और लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। भाई परापति मानुक देहुरा, गोविंदे मिलन की तरह तेरी वरिया। मनुष्य जन्म की मंजिले मकसूद मालिक का मिलना, इसलिए यह शरीर रूपी गाड़ी मिली है। अपना भाग डोर उन्हीं के हवाले करके उनकी आज्ञा अनुसार चलेगा तो गाड़ी में सुखपूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएगी। जीवात्मा जिस अवसर को पाने के कई जन्मों से लगन थी, उस लगन को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। फिर गफलत क्यों की जाए। जन्म जन्म भटकत रहो, जही अवसर के हेत। सो अवसर ते पाइयो, हरदम रहो सचेत। जीवात्मा को यही लालसा लगी हुई थी कि ऐसा मनुष्य जन्म मिले, ऐसा साधन मिले, ताकि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से मिल सकूं, मालिक से एकाकार हो सकूं। पहले तो मनुष्य जन्म का मिलना मुश्किल और फिर सत्पुरुषों का सहयोग मिलना दुर्लभ। कोई कहे कि इससे बढ़कर कोई और अवसर मिलेगा तो मुश्किल है। इसलिए गुरुमुख ऐसे सहयोग की कदर करते हैं और पूरा लाभ उठाकर मंजिल की ओर बढ़ने में तत्पर रहते हैं। मंजिल तक पहुंचने के सभी साधन सत्पुरुषों ने मुयस्सर करा दिए हैं। आकर इसमें कोई रुकावट है तो अपने मन की है, इसलिए मन से हर वक्त होशियार रहना है। मन की न मानते हुए जीवन बनाएंगे तो यह गाड़ी सुखपूर्वक सफ़र तय करेगी। महापुरुषों ने
जो नियम बनाए हैं आरती पूजा सेवा सत्संग भजन अभ्यास दर्शन ध्यान इनका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए जीव आत्मा सुखपूर्वक मंजिले मकसूद तक पहुँच जाएगी। महापुरुष इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि इन नियमों में रत रहकर दूसरे ख्याल दिल में न लाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उनकी यह भी इच्छा होती है कि जीव को जो निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए आया है, उस समय में वही काम करे तो महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी और जीवात्मा का अपना काम बन जाएगा। यहाँ भी जीव सुखी होगा और परलोक में भी सुहेला हो जाएगा। इस लंगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात श्री प्रभु जी ने यहाँ कृपा फरमाई। लंगर का सामान रोटी चावल दाल सब्जी इत्यादि रखने के लिए जो ऊंचा स्थान बना हुआ था, वहाँ विराजमान हुए सब गुरुमुखों की पंक्तियों में बैठने का आदेश दिया और फरमाया, इस लंगर में बैठकर भोजन करने से उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। यह भोजन आपके शरीर को ही तृप्त नहीं करेगा, यह महापुरुषों के प्रसाद के रूप में आपकी आत्मा की तृप्ति भी करेगा, क्योंकि इसमें केवल स्वाद ही नहीं अपितु प्रभु का प्रसाद भरा हुआ है। देवी देवता भी इस प्रसाद के एक कण को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अतः इस अमूल्य प्रसाद को ग्रहण कर अपने तन व आत्मा को तृप्त करो। अभी यह छोटा लंगर है, समय पाकर यह लंगर काफ़ी बड़ा बनेगा। श्री गुरु महाराज जी ने बढ़ती हुई संगतों का प्रबंध सुचारू रूप से करने के लिए अब सब्जी बनाने वाली लंगर की ओर ध्यान दिया। यहाँ पर एक ही चूल्हे पर एक ही देग को तैयार कर नीचे उतारा जाता था। इस प्रकार 4-5 चूल्हों में एक समय में दाल व सब्जी बना सकते थे। इसमें ईंधन की लागत भी ज़्यादा थी। श्री प्रभु जी ने प्रथम लंगर के स्थान को बड़ा बनवाया और पुनः उसमें एक चूल्हे के स्थान पर 3 चूल्हे एक ही लंबाई में बनवाए। सबसे पीछे वाले ऊंचे चूल्हे पर बड़ी देग रखवाई। मध्य वाले चूल्हे की ऊंचाई थोड़ी कम थी। देग में बड़ी देग से थोड़ी छोटी थी। सबसे आगे वाला चूल्हा ऊंचाई में सबसे छोटा था और उसकी देग भी सबसे छोटी थी। उन देगों को देखकर खड़े हुए सब गुरुमुख हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से इतनी बड़ी देग को कैसे नीचे उतारा जाएगा और कैसे उसे साफ किया जाएगा। इसमें अत्यधिक कठिनाई होगी। आपने कृपा दृष्टि करते हुए सबकी ओर निहारा और फरमाया, अभी देखते चलो कि कैसे कुदरत की शक्तियाँ परमार्थ का कार्य करने में सहयोग बनती हैं। यह देखने न ही नीचे उतारने पड़ेंगे और न ही इन्हें दोबारा ऊपर चढ़ाया जाएगा। उसी समय मिस्त्रियों को कहा कि इन्हें मसाले के साथ पक्का कर दो। पुनः फरमाया, आज रात की दाल इसी चूल्हे पर बनाई जाएगी। महात्मा आनंद आत्मानंद जी ने विनय की। इस नज़ारे और इस नई तकनीक को देखकर श्री आनंदपुर के पुराने समय की याद आ रही है। जब भी श्री तित्यवा साहिब महाराज जी किसी स्थान का निर्माण करवाते तो सब बड़े बड़े प्रबंधक यह देखकर हैरान हो जाते कि न तो बाहर से कोई कारीगर बुलाए जाते हैं और न ही यहाँ से भक्त महात्माजनों को बाहर सीखने के लिए भेजा जाता है। सब में सेवा का अद्भुत उत्साह होता है। श्री आज्ञा पाते ही न जाने सब कला और विद्या में कैसे पारंगत हो जाते हैं। आज वही पुरातन दृश्य हम श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। महाप्रभु जी ने फरमाया, परमार्थ कार्य को
उत्तर बढ़ाते जाना ही महापुरुषों का लक्ष्य है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज साकार रूप ले रही है। अब श्री प्रयाग धाम में हजारों लोग दर्शन, सेवा और भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। पुनः लाखों लोग देश विदेश और विश्व के हर कोने से यहाँ आकर परमार्थ लाभ प्राप्त करेंगे। यह लंगर भी प्रगतिशील होंगे। समय पाकर यहाँ पर चूल्हे दिखाई ही नहीं देंगे। बिजली के उपकरण बॉयलर में थोड़ी ही समय में सब्जी, दाल तथा अन्य व्यंजन स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। महापुरुषों के रहस्यमय वचनों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से परे है। उसी दिन ही वहाँ पर दाल बनाई गई और श्री भोग लगाया गया। लंगर के सेवादारों ने कहा कि श्री प्रभु जी अपने सेवकों की संभाल माता पिता से बढ़कर करते हैं। पहले हमें धुआं और गर्मी अधिक लगती थी और अब न धुआं है न गर्मी है, ईंधन भी कम लगता है। सचमुच ही हर स्थान को देखते ही ऐसा मालूम होता है कि पुरातन युग से आधुनिक युग चलचित्र के चलते दृश्यों के समान दिखाई देते हैं। महापुरुषों के उपकारों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। रोटी पकाने का स्थान पहले एक कमरे में बना हुआ था, जिसमें केवल एक ही बड़ा तवा लोहा होता था। पुनः यह स्थान टीनों की चादरों से बड़ा बनाया गया। आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर 2-3 लोहे लगाए गए। ऊपर से टीनों की गर्मी और नीचे आग की गर्मी। करुणा में श्री प्रभु जी ने सेवकों को अत्यधिक गर्मी से राहत पहुँचाने के लिए और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए टीनों की चादरें हटाकर पक्की छत का निर्माण करवाया। धुआं निकलने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाई। इस प्रकार खुला हवादार लंगर बन जाने से सेवकों को सेवा करने में आसानी हो गई। आपने इसके मुहूर्त पर श्री ये वचन फरमाए, जहाँ जितना भी काम हो रहा है यह सब गुरुमुखों के पुरुषार्थ और मेहनत का ही फल है और इसी में ही गुरुमुख को आनंद व खुशी मिलती है। कर्म तो सब दुनिया कर रही है, कोई भी कर्म से खाली नहीं है, लेकिन कर्म में अंतर है। गुरुमुखों जो कर्म करते हैं वे अपने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार निष्काम अथवा निस्वार्थ होकर करते हैं, जो उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करते हैं। दुनियावी जीव स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, चाहे वह भी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उन्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। वे अशांत और दुखी दिखाई देते हैं। उनका प्रत्येक कर्म बोझ बनकर उन्हें भवसागर में डुबो देता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म भवसागर से नाव का काम करते हैं, जिस पर सवार होकर जीव सहज में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए गुरुमुख जन निष्काम सेवा में रत रहते हैं। यहाँ इस लंगर में जिसका मुहूर्त हो रहा है भी निष्काम सेवा करके और गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने समय को सकारत करो और आनंद में लीन रहो। श्री प्रयाग धाम में विकास कार्य तीव्र गति से चल रहा था। जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता, आप बड़े हर्षोल्लास से उसका उद्घाटन करते। भक्त बाल सुंदर जी ने श्री चरणों में विनय की। आजकल बड़े बड़े लंगरों में बॉयलरों में सब्जी बनती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत हो जाती है। इसलिए लंगरों में पुरातनी पद्धति को हटाकर इनका नवीनीकरण करवाया जाए, जिससे सेवा करने वालों को पूर्ण सुविधा मिल सके और लंगर का प्रबंधक सुचारू रूप से हो सके।
आपने भक्त जी की विनय को स्वीकार कर इसी आधुनिक तकनीक से लंगर निर्माण करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम सब्जी बनाने वाले लंगर की दीवारों को पलस्तर पर कर टाइलें लगाई गई और फर्श की साफ सफाई अच्छी तरह से हो सके इसलिए यहाँ कोटा स्टोन लगाया गया। स्टीमर के लिए एक अलग कमरा बनाया गया और स्टीम गैस द्वारा बनती है। इसे पुनः इंसुलेटेड पाइपों द्वारा बड़े हॉल में लगे बॉयलरों में स्थानांतरित किया गया था। इसी स्टीम में दालें व सब्जियां बहुत कम समय में बनने लगी। तपस का भी नामो निशान न रहा। जब यह सारा लंगर बनकर तैयार हो गया तो आपने इसका उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए। गुरुमुखों, आज यह लंगर का उद्घाटन कर रहे हैं। यह गुरुमुखों को सेवा का शुभ अवसर मिला है और महापुरुषों की प्रसन्नता एवं कृपा का उपहार मिला है। गुरुमुखों।